Hello, bachcho. Let's read this question. So the given question is eddy current do not produces. Option A is heat. Option B is a loss of energy. Option C is a spark and option D is damping of motion. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिटन एज अवर एडी करंट। ओके, एडी करंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए एडी करंट आपका होता क्या है? देखिए एडी करंट आपकी क्या होती है? लोकलाइज्ड करंट होती है। एडी करंट इज अ लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट जो क्या करती है? आपकी फॉर्म होती है। हम क्या लिख सकते हैं? एडी करंट की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इट इज लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट। ओके, लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट जो कब फॉर्म होती है? लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट जब आपका क्या होता है, कोई मेटल या फिर कंडक्टर क्या होता है आपका, जब आपका कोई मेटल या कंडक्टर अगर आपका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होता रखा रहता है, या फिर देयर इज अ मोशन, यहाँ पर क्या होता है? मोशन होता है ऑफ एन कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव में क्या होता है आपका? कोई कंडक्टर का क्या होता है? मोशन होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट। एडी करंट इज अ लोकलाइज्ड सर्कुलर करंट। इसके दो रीजन क्या कह सकते हैं? व्हेन ए कंडक्टर, जब क्या होता है आपका? कंडक्टर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। या तो आपका कंडक्टर क्या होता है? किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, या फिर एडी करंट प्रोड्यूस होने का जो आपका दूसरा रीजन हो सकता है वो क्या हो सकता है? मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्या हो रहा है आपका? मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, तब भी क्या होता है आपका? एडी करंट क्या होती है आपकी? प्रोड्यूस होती है। ओके, तो देखिए चलो अब हम इसको स्टडी करते हैं कैसे होता है। देखिए मान लीजिए आपका क्या है? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा रीजन है, दिस इज अ रीजन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और आपने क्या रखा है? यहाँ पर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, देयर इज अ कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर के पास देखिए पूरी सरफेस है, कंडक्टर के पास क्या आपकी पूरी सरफेस है। ओके, ये आपका कोई फ्रेम नहीं है, ये आपका कोई कंडक्टर है, ये आपका मेटल कंडक्टर है जिसके पास क्या आपकी सरफेस है। ओके, तो देखिए जब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? अब यहाँ पर आपका दिस इज बी इज मैग्नेटिक फील्ड जो आपका क्या है? क्रॉस डायरेक्शन पे है। ओके, अब देखिए ये क्या कर रहा है आपका? यहाँ पर ये वेलोसिटी कर रहा है, वेलोसिटी करेगा तो देखिए क्या होगा? ये क्या कर रहा है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से आउट जा रहा है। मैग्नेटिक, अभी तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए कुछ इससे फ्लक्स पास होगा, लेकिन जब हम ये आउटसाइड ऑफ दिस, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से आउटसाइड जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो इस जो मेटल है, जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर की क्या टेंडेंसी होगी? इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है इसको इसको अपोज करने की। तो ये क्या करता है? इसमें क्या करता है? ऐसा सर्कुलरली करंट ऐसे प्रोड्यूस कर देता है, और ये जो सर्कुलरली करंट होती है, दिस करंट इज कॉल्ड ओवर एडी करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसके डायरेक्शन, क्योंकि इसके डायरेक्शन आपकी ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर सर्कुलरली करंट। ये देखिए आपकी सर्कुलरली करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होंगी। ये आपकी देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? आपकी फ्लो कर रही है। ओके, सो दिस लोकलाइज्ड करंट इज कॉल्ड आवर लोकलाइज्ड करंट इज कॉल्ड आवर एडी करंट। ये क्या कहलाती है? आपकी एडी करंट कहलाती है। ओके, तो देखिए देखिए हम इसको एक तो ऐसे समझ सकते हैं। ओके, और हम देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए जब क्या कर रहा है आपका, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा? तो जब ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि देखिए बाहर जाने की वजह से इसका क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? आपकी राइट डायरेक्शन में। तो इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी? इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने की। तो ये क्या करना चाहेगा? इसके फ्लक्स को क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा? एक अब फ्लक्स इंक्रीज कैसे होगा? जब यहाँ पर ये इसमें इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा, तभी आपका क्या हो सकता है? फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि फ्लक्स आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एडी करंट है, एडी करंट क्या लगाता है यहाँ पर? इस मोशन को क्या कर रहा है? आपका डैम्प कर रहा है। क्या कर रहा है? जो आपका एडी करंट है, एडी करंट क्या कर रहा है? इसके मोशन को क्या कर रहा है? आपके डैम्प कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका डैम्पिंग होती है, जो आपकी सर्कुलरली करंट यहाँ पर आपकी ये लोकलाइज्ड एडी करंट आ रही है, इस एडी करंट के कारण क्या होता है? आपकी हीट भी लॉस्ट होती है। क्या होती है? आपकी हीट भी लॉस्ट होती है, क्योंकि देखिए जो आपके यहाँ पर ये मेटल है, जो आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या थी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी। ये फोर्स जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, द फोर्स विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये इसके मोशन को क्या कर रहा है? डैम्प कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? आपकी लॉस हो रही है। देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और यहाँ पर एडी करंट के कारण क्या हो रहा है? इसमें आपकी हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, यानी कि क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर क्या होता है? इसका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका हीट यहाँ पर क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। ओके,
तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस, इसने बोला है, तो हम ऑप्शन से मूव करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में बोला हीट, तो एडी करंट के कारण क्या होती है आपकी हीट तो जनरेट होती है। एडी करंट के कारण क्या होती है आपकी हीट जनरेट होती है। ऑप्शन बी में बोला है कि ए लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है, यहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और भी अदर आपके लॉसेस हो रहे हैं। ओके, तो बी ऑप्शन बी के आपका एडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस बोला है ना उसने। तो देखिए हीट तो हीट आपका प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, लॉस भी आपका क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी भी आपका प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसने बोला है कि स्पार्क, देखिए स्पार्क कब प्रोड्यूस होगी, स्पार्क तब प्रोड्यूस होगी जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, जो क्या है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या जाए एयर की तरफ आ जाए, यानी कि इस मेटल से नॉकआउट करके एयर में आ जाए, तब आपका क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। तब क्या होगा आपका स्पार्क जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, फिर वो एक्साइटेड से नॉर्मल आते हैं, तो आपका फोटोन रिलीज होता है, वो फोटोन रिलीज क्या कहलाता है, आपका स्पार्क कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर स्पार्क नहीं होता, इन केस ऑफ एडी करंट देयर इज नो स्पार्क, तो हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है डैम्पिंग ऑफ मोशन, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डैम्पिंग तो यहाँ पर होती है। इसने पूछा कि डू नॉट प्रोड्यूसर्स, तो डैम्पिंग होती तो इसलिए हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस नहीं करता, ये आपका स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता, बाकी हीट भी प्रोड्यूस करता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एंड डैम्पिंग ऑफ मोशन भी क्या करता है आपका प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, option C is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.